क्योंकि बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं है। जिधर देखता हूँ करुणा से मानवता की मेल नहीं। इस देश में हुए बहुत ही घातक हमला, आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ है, जिसमें 27 निहत्थे देश में घुसकर हमारे अपने लोगों को निहत्थे जो जिनका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर लोगों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन जिम्मेदार कौन है? कैंडल मार्च सभी परिवार के लोगों के लिए अपना श्रद्धांजलि भावना अर्पित कर रहे हैं। अभी आपका परिचय? देखिए, मेरा नाम जावेद अख्तर है। मैं प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव हूँ। यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं जो पुलवामा में हमारे भारत के निहत्थे नागरिकों की सामूहिक नरसंहार सरकार की विफलता के कारण हुआ है। उसके लिए हम उन पूरे परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हमारा महागठबंधन उस सारे परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता है और हर घड़ी में उनके साथ है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए उनके साथ है। ये है कि जो ये घटना हुई है हमारे देश के ऊपर बहुत बदनुमा दाग है। ये जो किया गया है, आतंकवादियों ने किया है, सरकार से हमारी मांग है कि उनको कड़ी से कड़ी चुन करके सजा दिया जाए। दूसरी बात, अगर ये हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल दे रहा है तो ये गलत है। आतंकवादियों का कोई जात धर्म नहीं होता है, और अगर पूछ करके मारा है कि ये हिंदू है तो ये सरासर गलत किया है। और ऐसे गलती करने वालों को बीच चौराहे पर हमारी पार्टी आरजेडी मांग करती है कि उसको फांसी दिया जाए या डायरेक्ट उसको शूट किया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के नौजवान सब सरकार के साथ है, सरकार को पीछे नहीं हटना है। इसका कड़ी से कड़ी जवाब दिया जाए ताकि पाकिस्तान कभी भी हमारे हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा करके देख न सके। आम जनता को समझना चाहिए कि किस प्रकार से आतंकी हमला हो जाता है, और आतंकी हमला करके आतंकी यहाँ से सुरक्षित ढंग से पाकिस्तान चले जाते हैं। यह बहुत ही सुरक्षा में बहुत ही बड़ी चूक हुई है। इसके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ देश में सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम की नारा लगाती है और दूसरे तरफ जो है हिंदू पूछ करके मारे जाते हैं। यह जिस तरह ये पहलगाम में हुआ है, इसके पहले जो है सैनिकों के साथ जो हुआ उसका जांच हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये जो है जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह करा करके वोट को हिंदू सेंटीमेंट को जगाने के लिए जगाने का काम करती है। और यह जो है इसमें निहत्थे लोग जो जय श्री राम करने वाले लोग हैं, जिनके सर पर चढ़ करके धर्म बोलता है, ऐसे लोगों को जो है निहत्थे लोगों के ऊपर जो है यह आतंकी हमला हुआ और इसके पास कोई सरकार के पास सुरक्षा नहीं है। और ये सरकार जो है पल्ला झाड़ लेती है, कहती है इसका जांच कराया जाएगा। पुलवामा में हुआ उसका भी जांच नहीं हुआ। जब थे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय जो है वो घटना घटा। ये एक स्टैंड बना करके भारतीय जनता पार्टी वोट को कलेक्ट करती है और हिंदू सेंटीमेंट को जगा करके निहत्थे लोगों को, हिंदू को ही मरवाती है। ये जो है मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं है। जिधर देखता हूँ करुणा से मानवता की मेल नहीं है। मानवता का विजय पराजय, दानवता का घोर अन्याय है। बात परायों की मत पूछो, हाय हमें अपनों से भय है। आज हिंदू मुसलमान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और वो जो है उसको पता नहीं है कि 60% के क्वेश्चन में 40% लाने में उसका सारा कर्म हो जाता है। वो जो है 32 दलों से, अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो 28 दलों से उनका समझौता हुआ था। ये स्थिति है। इसलिए जो लोग मारे गए हैं उन लोगों को हमारा महागठबंधन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, माले, राजद और कांग्रेस, सभी लोग को मारे हुए लोगों के परिवार के साथ हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल मार्च के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। भाकपा माले के हम नेता हैं लाल बाबू प्रसाद सोनी। हम तो ये कहेंगे कि अभी तक तो ये गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसा घटना घटा हुआ है। हाँ, इसके पहले भी ये घटना घटा, और जब कहीं ना किसी राज्य में चुनाव आता है या ऐसा ही घटना घटता है, कभी 40 मारे जाते हैं, अभी टूरिस्ट मारे गए हैं। वो मरे हुए परिवारों से सच्चाई पूछिए। और ये कुछ लोग गोदी मीडिया वाले जो लोग हैं, ये लोग बढ़ा चढ़ा कर कुछ लोग देश में आतंक फैला रहे हैं। सबसे ज्यादा गोदी मीडिया वाला इस देश को गुमराह कर रहा है। अब रह गया सवाल की नैतिकता के आधार पर इस गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हम इस्तीफा को मांग करते हैं। अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि तुरंत हम जांच बैठाएंगे, पाकिस्तान का पानी रोक दिए हैं। पहले भी अभी वो हमारे साथी बोले हैं कौन सी की पुलवामा में जब घटना हुआ 40 सैनिक मारे गए, अभी तक जांच नहीं हुआ। क्या करती है इनकी खुफिया एजेंसी? क्या करते हैं?
वहां पर चले जाना सबसे बड़ी बात नहीं है, कंट्रोल तो नहीं हुआ है आज तक ले। ये सबसे लूज गृह मंत्री और निकम्मा गृह मंत्री है, ताड़ी पार गृह मंत्री है, इसको तुरंत देना चाहिए इस्तीफा। हालांकि हमारे देश में बहुत ही बड़ी घटना हुई है और सब अब एक दूसरे की ऊपर पल्ला झाड़ रहे हैं, जिम्मेदारी लेने से हट रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां भी जितने भी हैं सब जो सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है उन जिम्मेदारियों को भूलते हुए वो एक पार्टी भक्त होकर एक पार्टी के लिए कार्यरत है। तो अभी जय हिंद, जय भारत।